गुड मॉर्निंग वंस अगेन। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग कनेक्ट हो सकते हैं वीडियो में, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आ जाएं। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही फंटास्टिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 2 मार्च संडे का दिन है और हम लोग इस 242 एपिसोड में हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग लगातार इस एपिसोड को बढ़ा रहे हैं, हेल्थ के बारे में जान रहे हैं और लोगों के हेल्थ को भी अच्छा कर रहे हैं, खुद के भी हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं। तो आज इस फिटनेस मॉर्निंग की कड़ी में हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। वो डॉक्टर शुभम हैं। ये कटिहार से बिलोंग करते हैं और इनके फादर काफी लंबे समय से, लगभग 4 दशक से टीचिंग प्रोफेशन में हैं। कटिहार की सबसे बड़ी स्कूल में वो प्रिंसिपल हैं। और डॉक्टर शुभम एक डेंटिस्ट हैं और इन्होंने एक लंबा सा समय अपना योगा में दिया है। और योगा की दुनिया में बहुत ही जबरदस्त उनका नॉलेज है, अचीवमेंट है आर्ट ऑफ लिविंग के। वो सक्रिय टीचर भी हैं और योगाचार्य की वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। और अभी काफी कुछ उनका जो एक्टिविटी है वो होता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से और लोगों के भलाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज इनको हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा इनको सुनने का। और इनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनको हम लोग एक दिन में नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जो भी पॉसिबल हो पाएगा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये अपने बारे में आज शेयर करें। पहले तो रिक्वेस्ट करेंगे कि ये अपने बारे में बताएं और फिर इनके पास जो नॉलेज है योगा का, थोड़ा सा नॉलेज हम लोग भी लेंगे ताकि हम सारे लोगों का हेल्थ अच्छा रह पाए। तो ज्यादा देर ना करते हुए आप सारे लोगों को ये जबरदस्त क्लैपिंग से वेलकम करेंगे डॉक्टर शुभम। प्लीज हेल्प वेलकम डॉक्टर शुभम, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते सभी। पहले तो मेरा नाम डॉक्टर शुभम है। प्रोफेशनली आई एम अ डेंटिस्ट और पिछले 4-5 इयर्स से मैं प्रैक्टिस में भी हूँ। साथ साथ आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हूँ। तो आर्ट ऑफ लिविंग टीचर के नाते अपना जो भी योगा से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है प्लस प्रैक्टिस है वो करता भी हूँ, कराता भी हूँ। वेरियस प्रोग्राम्स के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचता रहता हूँ और ये एक्टिविटीज ऐसे चलती रहती है। अ, मेरे को अगर पर्सनली अगर पूछे कि इंटरेस्ट योगा में या फिर हेल्थ, अदर हेल्थ एक्टिविटीज में, तो पास्ट में लाइक जब मैं 8-9 क्लास में रहूंगा तो है ना, नहीं ध्यान देने की वजह से डिजीज और ये सब आता ही रहता है व्यक्ति को। जब भी हम प्रकृति के नियम का उल्लंघन करते हैं तो कुछ डिजीज तो आता ही है। तो वैसे ही मेरे को 9th क्लास में रिमेटिक फीवर हुआ। और रिमेटिक फीवर होते ही इसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस होता है और कॉम्प्लिकेशंस के कारण मेरे को ये मेडिसिन वगैरह शुरू हुआ। परंतु उसी समय मेरी मम्मी जो बहुत पहले से ही योगा और इन सब अभ्यास में थी, तो उनको देख करके मैंने सोचा चलो बैठकर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं। पर उस थोड़े बहुत प्रैक्टिस से मेरे को इतना लाभ हुआ कि मेरे को लगा यार ये तो बहुत बेनिफिट वाला चीज है, क्यों ना इसको डेली प्रैक्टिस में लाया जाए। तो अपना सुबह का 15-20 मिनट्स ही मैंने देना शुरू किया। विद इन 1 ईयर मैंने अपने नॉट जस्ट फिजिकल, मेंटल स्टेबिलिटी एंड इन सब चीज पे भी बहुत असर देखा, बहुत बेनिफिट्स देखा। तो तब से आई हैव नेवर लुक बैक। और मतलब मेरे को बस यही पता चला है कि जिनके जीवन में भी, जिनका लाइफ सिडेंट्री है, जिनके लाइफस्टाइल में योग और ये एक्टिविटीज नहीं है, वो लैग बिहाइंड जरूर करते हैं लाइफ में, किसी भी में वो स्टक जरूर होते हैं। लेकिन अगर लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज है तो आगे बढ़ते रहते हैं। तो जैसे मेरे को स्वास्थ्य के ऊपर बोलने के लिए बोला गया, तो मैं सोच रहा था क्या बोलूं। पर ध्यान आया कि अपना ना, जब भी अब मैं चूंकि बायोलॉजी फील्ड से हूँ, तो अपना 10th क्लास से ही बायो में हेल्थ चैप्टर्स इंक्लूडेड होता है। तो
लेकिन स्वास्थ्य या हेल्थ, उसका अपने इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू भी है, अपना भारतीय एक पद्धति में, भारतीय स्क्रिप्चर्स में उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे आयुर्वेदा हमारा है ना, बहुत बड़ा उपहार दिया गया है। तो अगर स्वास्थ्य शब्द देखें, तो संस्कृत में जो स्वास्थ्य है उसका अगर संधि विच्छेद करें तो स्व जोड़ स्थ का होता है। यानी अपने स्व में स्थित जो है वो स्वस्थ है, ऐसा उसका मीनिंग निकलता है। और अगर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर ओर से देखें, तो वो कहता है कंप्लीट वेलबींग ऑफ फिजिकल, मेंटल, और अभी रिसेंटली ध्यान देते हुए उसमें स्पिरिचुअल भी जोड़ा गया है। कहा गया कंप्लीट वेलबींग ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। मतलब केवल अगर आप फिजिकली स्वस्थ हैं तो वो उसको स्वास्थ्य नहीं बोला जाएगा, आपको कोई डिजीज नहीं है तो इसलिए आप स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिजिकली स्वस्थ है, स्वस्थ नहीं है, परंतु केवल मेंटली स्वस्थ है, उसको भी स्वस्थ नहीं बोला गया है। यानी डिजीज अगर आ रहा है तो उसको उसको भी पार पाना होगा। मान लेते हैं ये दोनों भी ठीक है, आप मेंटली साउंड है, फिजिकली फिट है, लेकिन अगर स्पिरिचुअली वीक है, स्पिरिचुअली वीक मतलब जैसे इमोशंस, इमोशंस है ना, इन सब पे कंट्रोल नहीं है, या है ना, स्ट्रेस, इन सब चीज से जूझ रहे हैं, तो उसको भी कहा गया कि ये भी स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। यानी तीनों चीज होना चाहिए, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, ये तीनों जब वेलबींग हो जाता है तब कहते हैं कि वो व्यक्ति हेल्दी है, स्वस्थ है। तो अब देखिए, एक स्वस्थ जो कली होता है, बर्ड होता है, वही पूरा फ्लावर में कन्वर्ट होता है। जिस जिस बर्ड के अंदर ही खराबी हो गया, जिस कली के अंदर खराबी हो जाता है, वो पूरा फूल नहीं बन पाता। वैसे ही जब तक हम स्वस्थ हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने पूरे गोल को अचीव कर सकता है लाइफ में। क्योंकि अगर फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली कहीं भी थोड़ा भी वीकनेस है तो गोल को अचीव करने में या तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, या अचीव होता ही नहीं है। तो ये इसलिए भी स्वस्थ रहना आवश्यक है, और स्वस्थ रहना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक जिम्मेदारी भी है अपना स्वयं का। तो गुरुदेव जो फाउंडर है आर्ट ऑफ लिविंग के, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, ये भी स्वास्थ्य को एक बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन करते हैं। तो एक तो अपना इंडियन थॉट है ही कि स्व अस्थित, जो स्व में स्थित है, अपने सेल्फ में स्थित है। सेल्फ स्थित में स्थित मतलब सेल्फ को आत्मा भी कहा गया है। तो जो अपने आत्मा में या फिर उसमें स्थित है वह स्वस्थ है। और हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन अपना साइंस के नजर से देख ही लिया है। तो एक गुरुदेव को जब मैंने सुना पहली बार, श्री श्री रविशंकर जी को जब मैंने सुना स्वास्थ्य स्वास्थ्य के ऊपर बोलते हुए, तो मेरे को वो डेफिनेशन बहुत ही जच गया एक्चुअली उस टाइम पे, और मेरे को बहुत स्ट्राइक किया कि मैंने कभी ऐसे लाइफ में ऐसे सोचा नहीं था स्वास्थ्य के बारे में। मेरे को यही लगता था अगर मैं मेंटली फिट हूँ, फिजिकली फिट हूँ, तो और स्पिरिचुअली अपना थोड़ा बहुत है ना सब है, तो फिट, हेल्दी हेल्दी हूँ। लेकिन जब उनकी डेफिनेशन को सुना तो मतलब काइंड ऑफ शॉक भी हुआ पहली बार, और दूसरा बात बहुत रोमांच भी हुआ। रोमांच इसलिए क्योंकि मैंने कभी स्वास्थ्य को ऐसे लिया नहीं था। तो अगर उनकी डेफिनेशन को अगर आप सुनेंगे कि स्वास्थ्य क्या है, तो वो कहते हैं डिजीज फ्री बॉडी। यानी जो शरीर है उसके अंदर डिजीज ना हो, रोग ना हो। फिर कहते हैं क्विवर फ्री ब्रेथ, यानी ऐसा सांस जिसमें कंपन ना हो। तो अब अगर आप सोचेंगे तो श्वास में कंपन कब कब आता है? अब देखिए, या तो स्ट्रेस में हो, या तो फियर में हो, एनेक्साइटी में हो, तब आपके श्वास में कंपन आएगा, कम ज्यादा होता रहेगा। फिर कहते हैं स्ट्रेस फ्री माइंड, ऐसा मन जिसके अंदर तनाव ना हो। फिर कहते हैं इनहिबिशन फ्री इंटेलेक्ट, ऐसा बुद्धि जो इनहिबिशन फ्री ना करता हो। मतलब जैसे 50 व्यक्ति है, 500 व्यक्ति है, चाहे 5,000 व्यक्ति हैं, उनसे घुल मिल सके, उनसे बात कर सके, है ना, उनसे एक, नहीं तो क्या होता है, एक पूर्वाग्रह बना के बैठ जाते हैं हम लोग, इनहिबिशन होता है मन में। तो अगर वो नहीं है
तो वैसा व्यक्ति हेल्दी है। फिर इसी में और आगे कहते हैं कि ऑब्सेशन फ्री मेमोरी, ऐसा याद जो ऑब्सेस ना हो किसी चीज को लेकर के। जैसे क्या होता है, पास्ट में कोई चीज अगर हमने अच्छा किया है तो उसको ग्लोरीफाई करते रहते हैं, उसका महिमा मंडन करते रहते हैं। और ऐसा कोई चीज लाइफ में जो है ना, जो हमें पसंद नहीं आया, या जिसके कारण हम रिग्रेट महसूस करते हैं लाइफ में, तो दोनों से मुक्त जो मन है, दोनों से मुक्त जो मेमोरी है, स्मृति है, तब व्यक्ति स्वस्थ है। तो इतना डेफिनेशन दिया। और सच में देखिए, अगर जब तक इन सब में से कोई एक चीज भी है, हम पूर्णतः स्वस्थ महसूस नहीं कर सकते हैं। गुरुदेव ये भी कहते हैं कि अगर मन स्वस्थ है तो, अगर पर शरीर अस्वस्थ है, शरीर में डिजीज है, तो स्वस्थ जो मन होता है वो उसको खींच लेगा। पर अगर अगर हमारा मन स्वस्थ नहीं है, और शरीर अगर स्वस्थ भी है, तो क्या होता है, जो वीक माइंड होता है ना, वो स्ट्रांग बॉडी को भी खींच नहीं पाता है। आप देखिए, व्यक्ति टूट जाते हैं, जिनको मतलब जिनका मन वीक है, या फिर जो स्ट्रांग नहीं है मेंटली, फिजिकली कितना भी जिम करके अपना शरीर फूल जाए, परंतु वीक माइंड है ना, वो टूटता है, वो टूट जाता है, और स्वस्थ शरीर को भी खींच नहीं पाता है, पुल नहीं कर पाता है। इसलिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक है। और भारतीय पद्धति में देखिए, जो अपना अस्तित्व है, हम हैं, मैं हूँ, इसका बहुत सारा स्तर बताया गया है। केवल शरीर ही, साइंस के अनुसार ये केवल जो शरीर है, बस यही हमारा अस्तित्व है, यही एग्जिस्टेंस है। पर जो हमारा भारतीय जो सोच है, या है ना, थॉट है, इस भारतीय थॉट में, सोच में क्या है, एग्जिस्टेंस को लेयर्स में बताया गया है। वैसे तो इसका बहुत सारा व्याख्यान करने का तरीका है, परंतु अगर हम मोटा मोटा देखें तो अ, चार पांच लेयर है, चार पांच स्तर है। पहला स्तर है एटमॉस्फेयर, जो हमारे शरीर के चारों तरफ है। आप अभी कुछ वर्षों से है ना, एक शब्द बहुत प्रचलन में, वो है ऑरा, आभा। मतलब शरीर के आसपास हमारा एक अपना आभा होता है, एक ऑरा होता है। तो संस्कृत में उसको सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं। मतलब एक शरीर तो जो दिख रहा है, एक शरीर इससे वृहद भी है, बड़ा भी है, जो दिखता नहीं है परंतु उसका अस्तित्व है, वो लोग फील करते हैं, हम उसको फील नहीं करते पर लोग उसको फील करते हैं। जैसे आप कई बार ऐसा होगा, किसी व्यक्ति के स्पर्श में गए हो, आसपास गए हो, तो आपको उसका एक एक कुछ निगेटिविटी फील होता है, आपको लगता है उस व्यक्ति से बात ही ना करें, है ना। या कुछ व्यक्ति से बहुत आत्मीयता महसूस होता है, अच्छा लगता है। तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं आजकल? ऑरा से डिफाइन करते हैं, उसके आभा से डिफाइन करते हैं, भाई इसका जो ऑरा है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है। या दूर भागते हैं तो बताते हैं कि भाई ये बहुत निगेटिव इसका ऑरा है ना। तो एक सूक्ष्म शरीर है हमारे तरफ, तो वो एक लेयर हो गया। दूसरा अपना फिजिकल बॉडी तो है ही, जो दिख रहा है शरीर। तीसरा है मन, वो भी दिखता नहीं है परंतु पता है कि है, जिसके अंदर थॉट्स है, इमोशंस है, आइडियाज है, इतना वो सब। तो वो भी एक स्तर हो गया। श्वास भी अपना एक स्तर है, जो ब्रेथ, जो जिसका पता है, वैसे तो नहीं चलता है, पर सीढ़ी से दौड़ के ऊपर आ जाए तब याद आता है, जहाँ श्वास भी है, जब जोर जोर से सांस लेते रहते हैं तब पता चलता है श्वास भी अपना एक है अस्तित्व में। और एक बॉडी है जो एकदम इंट्यूटिव बॉडी है, जो सबसे सूक्ष्म स्तर जिसको बोल सकते हैं, या जिसको आत्मा भी कह सकते हैं, स्व भी कह सकते हैं। अनेक लोग अनेक अनेक प्रकार से उसका व्याख्यान करते हैं। तो वो भी अपना एक अस्तित्व है। आप देखिए, इन आप संस्कृत में अगर आपको बीमार पड़ना है, तो इन सब का भेदन करते हुए आप बीमार पड़ते हैं। मतलब अगर आपका ऑरा सकारात्मक है, आप अगर आपका आभा सकारात्मक है, तो क्या होगा, बहुत सारा जो डिजीजेज है, बहुत सारा रोग है, वो आप तक पहुंचने से रुक जाएगा। पर अगर आपका आभा सकारात्मक नहीं है, तो क्या होगा, डिजीज जल्दी से आप तक पहुंच जाता है। फिर फिजिकल बॉडी, फिर मन। मन के थ्रू देखिए आजकल कितना सारा बीमारी जो है वो केवल स्ट्रेस से इंड्यूस हो रहा है। जैसे कि डायबिटीज, या ब्लड प्रेशर, ऐसा बहुत सारा मेटाबॉलिक डिजीजेज जो है, इवन कैंसर, इनफैक्ट स्ट्रेस इंड्यूस्ड
कैंसर तक अब आ चुका है हमारे सिलेबस में। तो यानी मन अगर स्ट्रांग नहीं है तो बहुत सारा डिजीज बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। फिर अगर हम स्व में स्थित नहीं है, उससे भी बहुत सारा डिजीज हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। तो इन सब का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, चाहे वो आपका श्वास हो, आपका सूक्ष्म शरीर हो, आपका मन हो, और ये अपना ऑरा। इन सब चीज का ध्यान रखने के लिए हमारे पास एक लिंक है। देखिए लिंक क्या है। जो भारतीय मनीषा है वो क्या करता है, शरीर को स्वास्थ्य को और एटमॉस्फेयर को, यानी हमारे चारों तरफ जो आभा है, इन सबको लिंक करता है। मतलब स्वास्थ्य को ब्रिज बोलता है। बोलता है कि जो स्वास्थ्य है वो एक पुल है, जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच का एक रास्ता है। यानी अगर आपको सूक्ष्म से स्थूल में जाना है तो श्वास उसका एक बहुत ये ब्रिज की तरह काम करता है। तो अगर हम श्वास पे थोड़ा बहुत जीवन में ध्यान दे ले, श्वास से थोड़ा सूक्ष्म होता है प्राण। अब देखिए, शरीर में जब भी प्राण ऊर्जा बहुत अधिक होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत उत्साहित महसूस करते हैं। पर थोड़ा सा कुछ ऐसा गॉसिप कर लीजिए बैठ करके अपने फ्रेंड्स के बीच, देखिए कितना डलनेस महसूस होने लग हो जाता है, या तनाव आ गया हो लाइफ में, तो उस तनाव से भी हम क्या डल महसूस करते हैं और प्राण गिर जाते हैं। जैसे ही प्राण गिरता है तो क्या, तरह तरह का बीमारी आपके अंदर आना शुरू हो जाता है, हम शरीर के अंदर एंटर होना शुरू हो जाता है। तो अगर अपने श्वास पे थोड़ा ध्यान दे लें तो क्या, जीवन में प्राण ऊर्जा जब अधिक हो जाता है, प्राण ऊर्जा के बढ़ जाने से बहुत सारे जो डिजीज है वो हम बच सकते हैं उसके, उससे डिजीजेस से, बहुत सारी बीमारियों से। तो श्वास का कुछ प्रक्रिया जीवन में बहुत आवश्यक है, करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, जिसके अंदर अनेक प्रकार का अपना पद्धति तो है ही। आप प्राणायाम वगैरह सुने ही होंगे, ध्यान प्राणायाम। तो ये जितना भी ये प्राणायाम, ध्यान, क्रिया, क्रिया योग के बारे में सुने होंगे, ये सब जितना पद्धति है, सबका केवल एक ही लक्ष्य है। वो लक्ष्य है अपने प्राण शक्ति को ऊपर उठाना, प्राण शक्ति को बढ़ाना लाइफ में। और आप देखे होंगे जब भी आप थोड़ा सा कहीं वॉकिंग करके आ जाइए, प्राणायाम कर लीजिए, श्वास में कुछ प्रक्रिया कर लीजिए, तो कुछ तो बदलाव महसूस होता है मन में, शरीर में, मन में कुछ अ, उत्साह महसूस होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ प्राणायाम को अनुभव भी करेंगे, है ना। प्राणायाम करके देखेंगे प्राण शक्ति ऐसा कुछ बढ़ता है क्या। प्राण शक्ति बढ़ने से देखिए अपने आप प्रसन्नता जीवन में आता है। तो अभी थोड़ा बहुत कुछ प्राणायाम करते हैं, और एक साथ में अपना योग पद्धति भी करेंगे। कुछ आसनास करेंगे, पोस्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के लिए। अ, ऐसे तो बहुत सारा आसना गिना गया है, लेकिन अपने आर्ट ऑफ लिविंग में श्री श्री रविशंकर जी ने, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो आसनास है उसको एक क्लब कर दिया है। तो 10-12 आसनास है, उसको हम लोग आज करेंगे, और करके एक छोटा सा ध्यान भी करेंगे ना। तीनों का अपना एक कॉम्बिनेशन लेते हैं और देखते हैं उससे क्या, अभी अभी जो हमारा मन स्थिति है, और इतना प्रैक्टिस करने के बाद क्या मन स्थिति हमारा रहता है। क्योंकि अनुभव जरूरी है, केवल बातों से तो नहीं होगा। स्वास्थ्य पे कितना भी बात कर लें, जब तक उसको अनुभव ना करेंगे तो फीका है। तो बैठ के थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा आसन और एक छोटा सा ध्यान करेंगे स्वास्थ्य के ऊपर ही। तो सब आराम से बैठ जाए, और क्या करेंगे, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में अ, पहले अपने सर को धीरे से पीछे लेकर जाएंगे, और आगे ठुड्डी को छाती से ऐसा 2 से 3 बार करेंगे। आगे, फिर से बैक लेकर जाए, और धीरे से आगे मध्य में आ जाए। दाएं बाएं करते हैं, दाएं देखें, बाएं, दाएं, बाएं, और बिना जल्द दिए करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, धीरे धीरे मध्य में आ जाए। अब कान को, दाएं कान को दाएं कंधे से लगाते हैं, वैसे ही बाएं कान को बाएं कंधे से। ये भी 2 से 3 बार।
मध्य में आ जाए। थोड़ा सा नेक को, गर्दन को रोटेट करते हैं, गोल घुमाते हैं। ये भी, इसको भी ना बहुत धीमे से करें, बिना जर्क दिए। इस दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में करें। बहुत बढ़िया। अब कंधे को गोल घुमाते हैं, कंधे को गोल घुमाएं, विपरीत दिशा में। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ कंधों पर, और शोल्डर जॉइंट रोटेशन करते हैं। 3 से 4 बार। दिशा बदलें, दूसरी दिशा में। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अपना दायां हाथ बाएं घुटने पे रखेंगे, और बायां हाथ पीछे, और ट्विस्ट करेंगे पीछे की ओर। वापस आ जाए दूसरी दिशा में। एक बार और करते हैं। दायां हाथ बाएं घुटने पे, बायां हाथ पीछे, और ट्विस्ट। वैसे ही दूसरी दिशा में। और वापस आ जाएं। अब कुछ प्राणायाम करते हैं। सीखते भी, शायद आता भी हो, बट आता हो तो साथ में करेंगे और ऐसे सीख लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कपालभाति प्राणायाम करते हैं। कपालभाति प्राणायाम में क्या करना है, पूरा का पूरा जो ध्यान है श्वास को बाहर छोड़ने पे लगाना है। तो क्या करना है, जब पूरा श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो क्या, पेट अपने आप अंदर जाएगा। आपको श्वास छोड़ने पे पूरा ध्यान देना है, श्वास अपने आप ऑटोमेटिकली अंदर आएगा। तो कैसे करना है, श्वास को बाहर छोड़ते हुए, यूं। तो बहुत लोगों को पता भी होगा, आता भी होगा। अगर आता है तो साथ करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आपको एक, इसको बहुत धीमे भी करना है, बहुत जोर जोर से नहीं। कुछ लोगों को लगता है यूं करेंगे तो कुछ ज्यादा फायदा होगा। ऐसा नहीं है, धीरे से धीरे धीरे करना है। और क्या करेंगे, हम 20 राउंड करेंगे 3 बार। तो यानी एक बार 20 करेंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे, फिर 20 करेंगे, फिर थोड़ा विश्राम करेंगे, फिर 20 करेंगे। तो सबसे पहले श्वास अंदर लेते हैं, लंबी गहरी श्वास अंदर, कपालभाति के लिए। रिलैक्स, विश्राम करें। फिर से एक लंबी गहरी श्वास अंदर, कपालभाति के लिए। विश्राम करें, रिलैक्स। देखिए, अच्छा होता है प्राणायाम को आंख मूंद के करना, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो शरीर में
आंख जो है उससे बहुत सारा ऊर्जा वापस जाता है। ऐसे तो सारे बहुत सारे जो छिद्र हैं हमारे, उससे ऊर्जा बाहर निकल जाती है। आंख जो है उससे भी ऊर्जा बाहर निकलती है। तो आंख जब बंद करते हैं तो क्या कहते हैं, प्राण शक्ति शरीर में ठहरता है। तो आंख बंद करके जो लास्ट राउंड है वो आंख बंद करके करते हैं। श्वास भरें कपाल भाती के लिए छोड़ते हुए। और विश्राम करें। रिलैक्स। आंखें खोल सकते हैं। अब बाह्य प्राणायाम करते हैं। बाह्य प्राणायाम में क्या करना है, लंबा श्वास जब अंदर लेंगे तो पेट क्या होगा, पेट को बाहर लेकर जाएंगे। और सांस जब छोड़ेंगे तो पेट को थोड़ा अंदर लेकर जाना है। यानी जब श्वास लिया पेट बाहर फूला, और जब श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर थोड़ा अंदर चला जाएगा। क्योंकि देखिए इस श्वास लेने का सही तरीका यही है। एक छोटे बच्चे को देखिएगा, जब वो सांस लेता है तो क्या होता है, उसका पेट आगे पीछे जाता है। खैर बड़े होते होते तो श्वास कहीं यहीं तक रहता है और बाहर आ जाते हैं। पता नहीं क्या होता है। जब तक हम छोटे बच्चे होते हैं तब तक तो हमारा श्वास इतना गहरा होता है कि पेट आगे पीछे तक होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो श्वास जो है ना शैलो होता जाता है। डीप ब्रेथ ही भूल जाते हैं, या इतना जीवन में तनाव आ जाता है, श्वास यहीं तक कहीं गले तक लगता है, यहाँ से जा रहा है और यहीं से वापस आ जा रहा है। तो श्वास भी गहरा करना, लंग्स का कैपेसिटी बढ़ाना, इन सब पे भी हमारा स्वास्थ्य डिपेंड करता है। हमारा स्वास्थ्य कैसा रहता है, लाइफस्टाइल कैसा है। तो अभी वही करेंगे, पूरा कॉन्शियसली ब्रीद करना है, जिससे श्वास लेते हुए पेट फूले, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। तो श्वास भरेंगे लंबा, पेट बाहर, सांस छोड़े, छोड़ते हुए पेट अंदर। जिनका ऑलरेडी पेट बाहर है, हो सकता है उनको इतना पता ना चले, परंतु फिर भी महसूस करें कि पेट बाहर जा रहा है। फिर से श्वास भरें, पेट बाहर, श्वास छोड़ें, छोड़ते हुए पेट अंदर। ऐसा हम 8 बार और करते हैं। श्वास भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। और विश्राम करें। रिलैक्स। तीसरा और आखिरी प्राणायाम क्या करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। ये भी आप लोगों ने सुन रखा होगा। अनेक तरीका है करने का। क्या कर सकते हैं, अपने दोनों हाथ से कान के आगे की जो हड्डी होती है उससे कान को बंद करना है। बंद करके आंखों को बंद रखते हुए सबसे पहले श्वास भरना है, और सांस छोड़ते हुए जैसे भंवरा गुंजन करता है वैसे ही गुंजन करना है। परंतु आप क्या कर सकते हैं, जिस हड्डी को आपने दबाए रखा है और कान को बंद रखा है उसको थोड़ा प्रेस कर सकते हैं अंदर बाहर। तो प्रेस करेंगे तो क्या ऐसा आवाज होगा। तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, अपने अंगूठे से कान को बंद कर सकते हैं ऐसे। बाकी उंगलियों को अपने चेहरे पर भी यूं यूं रख सकते हैं। तो जैसे इच्छा हो, जैसे करते आए हैं वैसा कर सकते हैं। तो एक बार
इसको हम 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो तैयार हो जाए। अपने दोनों तर्जनी उंगली से कान की हड्डी से कान को के छिद्र को दबाते हुए बंद करते हुए सबसे पहले श्वास भरें। सांस छोड़ते हुए भंवरे जैसा गुंजन करते हुए और कान को थोड़ा हल्का हल्का प्रेस करते हुए सांस छोड़ें। श्वास भरें। एक बार फिर से। फिर से श्वास भरें आखिरी बार। भंवरे जैसा गुंजन करते श्वास छोड़े। एंड रिलैक्स। विश्राम करें। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। अब थोड़ा सा अपना कुछ आसनास करते हैं। देखिए ये 2-3 प्राणायाम आसनास के पहले या कुछ योगा के पहले कर ले सकते हैं। इससे क्या होता है, मन आपका है ना योग के स्थिति में आ जाता है ये 3 प्राणायाम कर लेने से। और कुछ कुछ भी एक दो जोड़ सकते हैं, ये नाड़ी शोधन हो गया है ना, या इसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। ये 3-4 प्राणायाम करके फिर आप कुछ आसन सूर्य नमस्कार ऐसा कीजिए। और ध्यान अवश्य जोड़ना है अपने प्रतिदिन के है ना एक्टिविटीज में, प्रतिदिन के साधना में, उसको साधना कह सकते हैं, उसमें ध्यान जरूर जोड़ना है। तो अभी कुछ आसनास हम करेंगे, कुछ बैठ के, कुछ लेट के पेट के बल, कुछ पीठ के बल करके फिर हम ध्यान करते हैं। तो आराम से योगा मैट हो तो योगा मैट पे बैठ जाए, योगा मैट पे आ जाए। होपफुली मेरा योगा मैट दिख रहा हो। तो सबसे प्रथम क्या करना है, या तो सुखासन में बैठ जाए, इसको सुखासन कहते हैं, या फिर अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं यूं। अभी क्या करना है, दाएं बाएं पूरे शरीर को झुकाना है और हाथ नीचे जमीन पे, जितना झुक सकते हो उतना झुकेंगे। दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। अब थोड़ा और एफर्ट लगाते हुए अपने घुटने को भी ऊपर लेकर जाएं, पूरा झुके। दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं और बाएं। मध्य में आ जाए, धीरे से पेट के बल लेट जाए, पेट के बल आ जाए। अपना दायां पैर ऊपर उठाएंगे। इसको कहते हैं अर्ध सर्वासन। इमेजिन करें आपका दायां पैर पीछे से कोई खींच रहा हो, तो तनाव को महसूस करना है। अपना जो पैर है उसमें तनाव जो है इसको महसूस करें। समझे, पीछे से कोई इसको खींच रहा हो। और श्वास लेते रहें धीरे से नीचे। बायां पैर ऊपर, जमीन से 3 इंच ऊपर। अर्ध सलभासन। धीरे से नीचे रख दें। अपने दोनों हाथ से मुट्ठी बनाते हुए अपने जांघों के नीचे दबा लें और अब पूर्ण सलभासन करेंगे। दोनों पैर जमीन से 3 इंच ऊपर। ध्यान रखें घुटना मुड़ा हुआ ना हो। इमेजिन करें दोनों पैर को पकड़कर पीछे से कोई खींच रहा हो, तो खिंचाव को महसूस करें। धीरे से नीचे आ जाए।
हाथों को रिलीज कर दें। दोनों हाथ कंधों के बगल में और भुजंग आसन में ऊपर आ जाए। कोबरा पोज। ध्यान रखें आपकी जो नाभि है वह अभी भी जमीन से लगी हुई है, धरती से लगी हुई है। और दोनों केहनी छाती से या शरीर से लगी हुई। छत की ओर देखने का प्रयास करें। सांस लेते रहें और धीरे से नीचे। दोनों हाथ को आगे करें। अब करेंगे सुपरमैन पोज, या इसको अ, विपरीत सलभासन भी कहते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ, दोनों पैर जमीन से 3 इंच ऊपर। श्वास लेते रहें। विश्राम करेंगे। धीरे से नीचे आ जाए। जो कर सकते हो अपने दोनों हाथ से दोनों पैर को होल्ड करेंगे और धनुर आसन में ऊपर आ जाएंगे। वो पोज। विश्राम करें। धीरे से पीठ के बल आ जाए। कम ऑन योर बैक। 9 का आसन करेंगे। दोनों हाथ, दोनों पैर और आंखें एक सीधाई में, इन वन स्ट्रेट लाइन। श्वास लेते रहें। धीरे से नीचे आ जाए। पवन मुक्तासन करते हैं। दाएं पैर से दाएं पैर को मोड़कर दोनों हाथ से छाती पे दबाते हुए। इसमें आप चाहें तो अपने नाक को घुटने से लगा भी सकते हैं, नहीं तो इतना आवश्यकता नहीं। जो कर सकते हो वो करेंगे। अपने नाक को घुटने से लगाएं। विश्राम। बाएं पैर से नाक को घुटने से लगा सकते हैं। विश्राम करेंगे। दोनों पैर से पूर्ण पवन मुक्तासन। आप चाहें तो नाक को दोनों घुटने से लगा सकते हैं। विश्राम करेंगे। धीरे से दाईं ओर करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। अब जो कर सकते हैं वो प्रयास करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन का। अपने दाएं पैर को नितंब के पास लगाएंगे। बाएं पैर को, दायां पैर क्रॉस करते हुए बाएं पैर के हाथों को क्रॉस करते हुए अपने दाएं पैर को पकड़ेंगे और पीछे की ओर ट्विस्ट। विश्राम करेंगे। दूसरे पैर से अपना दायां पैर नितंब के पास, बायां पैर क्रॉस करते हुए दाएं हाथ को क्रॉस करके बाएं पैर को पकड़ें और पीछे ट्विस्ट। विश्राम। पर्वत आसन करते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर
प्रणाम की मुद्रा में खिंचाव को महसूस करते हुए इमेजिन करें आपके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर से कोई खींच रहा हो। तो खिंचाव को महसूस करें। धीरे से हाथों को नीचे लेकर आए और अपने शरीर में प्राण शक्ति को महसूस करें। अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ें और धीरे से नीचे आ जाएं। सांस भरते हुए ऊपर, रिलैक्स, विश्राम करेंगे। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं और सीखते हैं। जिन्हें अनुलोम विलोम आता हो तो लगभग ये अनुलोम विलोम ही है, पर हल्का बदलाव के कारण इसको नाड़ी शोधन कहते हैं। इसमें क्या करेंगे, अपने हाथों को यूं मुद्रा बना लेंगे, यूं। सबसे छोटी उंगली और अंगूठा अलग, तर्जनी और मध्य उंगली। इससे क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों नासिका से श्वास को भरेंगे। श्वास भरते हुए भरकर अपने अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, बाएं से श्वास भरेंगे, छोटी उंगली को यूज करते हुए बाएं को बंद करके ना दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से वापस लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे, फिर से बाएं से अंदर और दाएं से छोड़ेंगे। तो ये सबको समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो अंगूठा दिखा सकते हैं, एक बार थम्स अप। ओके। तो ऐसा करते हैं ये। पता है कितने राउंड कर सकते हैं इसको? मिनट में अगर देखेंगे तो 4 मिनट। इसको आप अच्छे से करेंगे तो क्या होगा, 4 मिनट में 9 राउंड कंप्लीट होता है। आप देखिएगा कभी, अगर आप स्लोली ब्रीथ करते हैं और इसका ब्रीथ, ये जब श्वास लेते हैं ना इसमें, तो इसका एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है? फिक्स पैटर्न ये है कि ऐसा श्वास लेना है कि आपके बगल वाले को पता भी ना चले कि आप श्वास ले रहे हैं। इतना धीमा होना चाहिए। और जब आप इतने धीमे करते हैं तो 4 मिनट में 9 राउंड कंप्लीट होता है। तो अभी हम उतना नहीं, हम 5 राउंड्स करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। अच्छा, दूसरा जो हाथ है वो ऐसा ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, यूं। ये ज्ञान मुद्रा है। ये ऐसा बना करके अपने बाएं घुटने पे रख लें और दाएं हाथ से नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। और आंखों को बंद रखें, प्राण शक्ति को महसूस करें, श्वास की गति पे पूर्णतः ध्यान दें।
दाएं नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम करें, रिलैक्स। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। तो देखिए कितने लोगों को अभी जो हमने थोड़ा प्रैक्टिस किया है, थोड़ा सा श्वास का ऐसे, तो कितने लोगों को थोड़ा मन अलग सा लग रहा है, मतलब पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा है ना? लगता ही है ये, अवश्यम भावी चीज है, लगना ही है। तो अभी एक छोटा सा ध्यान करेंगे। देखिए पतंजलि, महर्षि पतंजलि ऐसा योग के बारे में कहते हैं, जब उन योग सूत्र में लिखते हैं हेयम दुख अनागतम। योग से क्या होता है तो कहते हैं हेयम दुख अनागतम, दुख आता ही नहीं है। दुख आने से पहले ही समाप्त जो कर दे वो है योग। यानी दुख के आने से पहले उसको रोक दे, वो योग हो गया। आसन पे जब बोला गया तो कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। तो जैसे क्या होता है, मान लीजिए हम नौकासन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत स्ट्रगल होता है, शरीर कंपन होता है, और लगता है यार कितने जल्दी से बाहर निकल जाए इससे। ये नहीं, क्या करना है, सुख महसूस करना है। जब हम बोट पोज में आ ही गए तो महसूस ये करना है कि भाई अब तो बोट पोज हमें आ गए। तो क्या अब इसे बाहर निकलने का जल्दी ना करके उसको पूरा फील करते हुए सुख से जब उसको करते हैं तो वो आसन बन जाता है। तभी क्या करेंगे, एक छोटा सा ध्यान करेंगे स्वास्थ्य के ऊपर ही। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के ही तत्वाधान में करेंगे। उनका क्या करेंगे, गाइडेड मेडिटेशन है हेल्थ के ऊपर। तो एक छोटा सा ध्यान करके फिर हम सेशन को एंड करेंगे। मे बी 15 मिनट्स का और समय लूंगा मैं आपका। तो अभी ध्यान करते हैं। तो ध्यान के बारे में पता ही है क्या, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिया जाए, जो आपको सुनाई देगा आवाज में, उसको कैसा इमेजिन करना है। जैसे मैं बोलूं एप्पल, आंखें बंद कीजिए और एप्पल को इमेजिन कीजिए। तो आपको पता है एप्पल क्या होता है, सेब क्या होता है, पता है? तो सेब को बस इमेजिन करना है, उसको उसके प्रति थोड़ा सा सजग हो जाना है। ऐसा महसूस नहीं करना है अब बोला सेब तो लाल सेब, पीला सेब, हरा सेब, ऐसा मन के अंदर उसके वो नहीं देखना है। क्या करना है, केवल जब बोला जाए सेब तो धीरे से एकदम भोले भाव से उसके प्रति बस सजग हो जाना है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आए आप तक, केवल हल्का सा सजग होते हुए उसको करेंगे, बिना कोई है ना ज्यादा दबाव डाले हुए। तो अभी आप तक आवाज आएगा, आराम से आंखें बंद करके बैठ जाए। आईज क्लोज्ड, आंखें बंद। बढ़िया था। हाँ, ध्यान है ना, मैजिक है, मैजिक। जादू करते हैं ना, जादू जादू अब असल में तो कुछ होता नहीं है, वो तो सब स्टेज पे ड्रामा ही होता है। असल जादू बस ध्यान ही है, अगर देखे तो अपना 2 मिनट का समय लेते हैं। मैंने तो बहुत समय ले लिया। अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हो तो साझा कर सकते हैं। कैसा लगा ये, कैसा रहा ये? यहाँ पर जितने भी लोग हैं अपना अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे, जस्ट ए मिनट, जयनंदन जी आप थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर कीजिए।
नमस्कार सभी को। बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले तो शरीर ट्विस्ट हो गया और शरीर पहले हल्का हो गया, और फिर बाद में जब ध्यान में आए तो मन एकदम से प्रफुल्लित हो गया। लगता है कि हम अलग दुनिया से आए हैं थोड़ा देर के लिए। एकदम से पूरा अलग चले गए थे। लग रहा है कि एकदम पूरा हल्का हो गया एकदम से। मन क्या फील नहीं, बता नहीं पा रहे हैं कैसा लग रहा है। एकदम से अलग सा लग रहा है। बहुत ही लगा सर। और लगता है कि नहीं है, हम आज लगता है पूरा शरीर हल्का हल्का सा अनुभव करता है, हल और मन दोनों, शरीर और मन दोनों। बहुत ही अच्छा लगा। 1 घंटा कैसे गुजर गया, 1 घंटा 10 मिनट हो गया, पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कहाँ चला गया। इतना देर बैठ के रहना एक जगह पे, लगा कि गजब। थैंक यू सर। थैंक यू। वाह, चलिए, बहुत ही बढ़िया। और सोमर माझी सर। थैंक यू सभी को। बहुत अच्छा लगा सर, ऐसे योगा सर बताए। उस योगा को हम लोग करके लगा कि कहीं पर हम लोग माने नहीं होता एक खाली स्थान पे, मैंने उस जगह हम बैठे हुए हैं और अपने धीरे धीरे शरीर को लग रहा है कि हमारे शरीर में कुछ ही नहीं, मैंने पूरा हल्का लगने लगा। और मन प्रफुल्लित हो गया कि हम जैसे ऑरा नहीं देखते, आंख मूंदने के बाद लगता है हमारे चारों तरफ कोई ऑरा जो हमारा तरफ बिखरा हुआ है, और अंदर मन से जो है कि बहुत अच्छा फीलिंग लगता है, और पूरे मन जो है कि हल्का महसूस होता है। सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हम लोगों के स्टेज पर आए सर। इसी तरह से एक दो सप्ताह में सर हम लोगों को बताया जाए, ताकि आपके बताए हुए रास्ते में हम लोग चल सके और लोगों को इसके बारे में बता सके। थैंक यू सर। चलिए बढ़िया। संजीव गुप्ता सर। संजीव भैया। बहुत अच्छा लगा सर। और अभी जो हम लोग ध्यान किए, ये बहुत अच्छा लगा। एकदम मन पूरा शांत हो गया, मन इतना हल्का हो गया जैसे लगता है आकाश आकाश में उड़ने लायक, इतना हल्का हो गया। और ये जो अभी ध्यान किए हैं, ये समझिए, ये विचारों को शून्य और कर्मों को शून्य करने का एकदम पूरा एकदम शांत करने का एक ध्यान था इसका। सिर्फ म्यूजिक सुनने से मन पूरा आनंदित हो गया, एकदम लगा एकदम लहर रहा, एकदम मन पूरा एकदम लहराने लगा था। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। डॉक्टर बीसी राय सर। सर अनम्यूट हो रहा है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। संजय सर। संजय कुमार सिंह सर, चौसा। अ, जी जी सर, बहुत अच्छा लगा और काफी मजा आया। और इसी तरह से अगर होता है तो हम लोग काफी सीख जाएंगे। और ऐसे भी हेल्थ पर हम लोग हर समय हर रोज योगा करते भी हैं, मेडिटेशन भी करते हैं। और आज तो कुछ काफी एक अलग तरीके का हुआ, और काफी मजा आया। शरीर तो एकदम पूरा एकदम हल्का हो गया। और क्या कहते हैं, एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक दूसरे टाइप का फील होने लगा। तो बहुत अच्छा लगा आज का मेडिटेशन सर। चलिए बहुत थैंक बढ़िया। सुनील सर, पुरनी, मधेपुरा। यानी कुंभ के स्नान करने की अनुभव जो होता है, कुंभ का जो स्नान होता है, जस्ट लाइक ये मॉर्निंग सेशन है। अगर हम इस सेशन को भली भांति अपने जीवन में उतार लें, जो भी इस सेशन में बीज बोया जा रहा है, तो हम, मेरे ख्याल से वो शरीर बिल्कुल ही मस्त रहेगा, और दिमाग तो मस्त रहेगा ही, और चलिए बहुत सारे बढ़िया। दिन बहुत अच्छे रहेंगे। वाह, क्यों फंटास्टिक। डॉक्टर साहब? यस। हम लोग तो रोज करते हैं, लेकिन लोगों को भी प्रेरित करते हैं। आप जैसे महान इस स्टेज को अगर मेंटेन करेंगे तो बहुत लोगों का कायाकल्प हो जाएगा। थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत पवन अच्छा। कुमार जी। पवन कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कैसा लगा आज का सेशन? वहां से अनम्यूट कर लीजिए। वहां से अनम्यूट कर लीजिए, अभी आवाज नहीं आ रही है आपको वहां टच। यस यस। यस। सर ये बहुत अच्छा लगा।
यस। और बहुत दिन से थकान था शरीर में, और इस योगा में आने के बाद बहुत शरीर हल्का हो गया, एकदम हवा की तरह। बहुत अच्छा रहा सर। सभी को नमस्कार सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। तो चलिए आज का बहुत ही, एक बार जोरदार सर मिलके डॉक्टर साहब के लिए एक जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। इन्होंने इतना कीमती वक्त हम लोगों को दिया। डॉक्टर बीसी राय सर, आप कुछ बोलेंगे क्या? आप वहां पे अनम्यूट सर पहले करना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वहां पे पहले अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट सर करना पड़ेगा वहां से पहले। एक मिनट। हाँ यस, यस डॉक्टर साहब, यस डॉक्टर साहब। हाँ, हेलो सर। जी जी। बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। फैंटास्टिक। योग तो बहुत बढ़िया चीज है, मन भी हल्का लगा। बहुत ओके। अच्छा लगा। बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद सर को हमारे तरफ से। वाह, चलिए बढ़िया। लास्ट में एक और शख्स दिख रहे हैं, एसपी गुप्ता सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये आज का सेशन बड़ा जबरदस्त रहा सर। हम लोग जो अपने अध्यात्म को भूल गए थे, और अध्यात्म के साथ में हम लोग आज सर के माध्यम से ये मिला कि अध्यात्म को हम लोग जो भूल रहे हैं, नया जनरेशन, उनको जानने की जरूरत है। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि और क्या है, और सब बहुत सारी जो बातें हैं, योग क्या है, ध्यान क्या है। हम लोग चकाचौंध में है, पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, और जो पश्चिमी सभ्यता का बीमारी था हम लोग उसको भी अपना रहे हैं। जैसे लाइफ स्टाइल, अपने जीवन को हम लोग दूसरे जिस तरह से जिएंगे, उसी तरह से हमारा स्वास्थ्य भी होगा। आज का डॉक्टर साहब का सेशन बड़ा जबरदस्त रहा। निश्चित रूप से हम लोग अपने जीवन में 6 बजे से पहले भी जग करके जितना स्टेप है वो तो इस सेशन में नहीं हो पाएगा, लेकिन अपने जीवन में हम लोग पहले कुछ ना कुछ कर लें, योग प्राणायाम जितना भी है, ध्यान भी कर लें, और उसके बाद हम लोग सेशन में रिचार्ज होकर के आए, तब चलिए जाकर के बहुत इस बढ़िया। सेशन का और बेनिफिट मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक जोरदार क्लैपिंग आज जितने भी लोग कनेक्ट हुए थे उनके लिए। आप सारे लोग, हम सारे लोग एक बार अपने लिए कनेक्ट हों, क्योंकि पिछले 1 घंटे से लगातार हम लोग कनेक्टेड हैं, बिना रुके बिना थके, राइट? और हर दिन हम लोग कनेक्ट होते हैं। तो एक बार तो डॉक्टर साहब के लिए बहुत जोरदार क्लैपिंग, डॉक्टर शुभम सर, हाँ उन्होंने इतना कीमती समय दिया। और आज का सेशन हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लेकिन जाने से पहले एक चीज डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि इसी तरह से फिर हम लोगों को दोबारा टाइम दें। आज इतना चीज हम लोगों ने सीखा, वो फिर इनसे सीखने का मौका मिले, डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को भी मतलब ऐसा इनिशिएशन, ऐसा इस प्रकार का इनिशिएट लेना कि है ना रोजाना, तो क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में सब चिंता करते हैं लेकिन एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं। तो यस। उसके प्रति ना एक्शन लेना बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहना, स्वस्थ रहेंगे सब बोल के तो स्वास्थ्य आता नहीं है। कुछ तो उद्यम करना पड़ेगा उसके लिए, थोड़ा तो पुरुषार्थ में यही कर सकते हैं अपना। चलिए। और देखिए, काम का क्वालिटी कितना बढ़ जाएगा अगर आप आज देखेंगे, या जो भी लोग योग करते हैं उनके दिन का जो क्वालिटी होता है वो अलग होता है बाकी लोगों से। तो अपना दिन का क्वालिटी बढ़ जाता है, काम का क्वालिटी बढ़ जाता है, इफिशियंसी बढ़ जाता है हमारा, है ना। ऐसा चीज है तो चलिए, ग्रीस जैसा काम करता है, जैसे इंजन में ग्रीस लगा देते हैं तो इंजन और इफिशिएंटली स्मूथ काम हो करता जाता है। है यस, ना, वैसे यस, स्मूथली काम हो जाता है सब हमारा। तो यस। चलिए मेरे बहुत को बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा सबके साथ जुड़ के। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर सोहन सर। और एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास है, पूर्णिया 8 मार्च को 5:30 बजे हम सारे लोगों के जो गुरुदेव हैं श्री श्री रविशंकर महाराज जी, वो साक्षात आ रहे हैं पूर्णिया, कटिहार, अररिया, इस लोकेलिटी में जितने भी लोग हैं, अगर चाहें तो उस प्रोग्राम में निशुल्क पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको लाइव देखने का मौका मिलेगा। साक्षात समझिए ईश्वर हैं, ईश्वर के स्वरूप हैं, उनको देखने का, और ये मेडिटेशन, ये योग डायरेक्टली उनसे सीखने का मौका, सौभाग्य हम लोगों के पास है। तो हम लोग जरूर जा सकते हैं 5:30 बजे 8 मार्च को रंगभूमि मैदान पूर्णिया में। बहुत ही जोर शोर से इसकी तैयारी चल रही है। अगर आप उस एरिया में रहते हैं, एक बार खाली झांक के देख लीजिए रंगभूमि मैदान में क्या हो रहा है। तो इसी के साथ, इसी जानकारी के साथ हम लोग आज के सेशन को ओवर करते हैं। मिलते हैं कल सुबह फिटनेस मॉर्निंग में नए गेस्ट के साथ, नई जानकारी के साथ। आप सारे लोगों का धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ओके, बाय बाय एवरीवन। धन्यवाद।